जय हिंद। गिरन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेखपाल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और एनटीपीसी का सेकेंड फेज भी चल रहा है और लगभग कुछ ही आगामी दिनों में आप लोग का पेट का भी एग्ज़ाम होगा। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए हम भूगोल विषय पर चर्चाएं कर रहे थे और एक तरह से मान के चलिए कि जो एक ब्रॉड श्रृंखला चल रही है जीएस की, आप लोग को विश्व भूगोल अभी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके बाद आपका हिस्ट्री का क्लास होगा, फिर जियोग्राफी में आप तो पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद इंडियन जियोग्राफी होगा, फिर मतलब जीएस जो भी सारे हैं आपको उस पर चर्चाएँ देखने को मिलेगी। तो हम विश्व भूगोल पढ़ रहे थे और विश्व भूगोल में हमने सूर्य तक बातें कर चुके थे, यानी ब्रह्मांड उत्पत्ति के संदर्भ से लेकर हमने तारों को बनने की प्रक्रिया देखा, फिर सूर्य के बारे में जाना। आज बारी है किसका? ग्रह की। तो आज हम ग्रह के बारे में जानेंगे, यानी ग्रह है क्या। कोई पूछे आपसे ग्रह किसे कहते हैं, तो जिस तरह हमने सूर्य को परिभाषित किया था लगभग कुछ उसी से सटीक इसका भी डिफिनेशन है। यानी हमने सूर्य को कैसे परिभाषित किया था, यानी कि सूर्य एक ऐसा पिंड है जिसमें स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होती है। लेकिन यहाँ क्या होगा कि ग्रह एक ऐसा पिंड है जिसमें स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है, यह सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश से प्रकाशित होता है। यानी पृथ्वी का एक ग्रह है और पृथ्वी में ऊष्मा नहीं है, यानी पृथ्वी में प्रकाश नहीं है। यानी सूर्य से आने वाले जो प्रकाश है उसी से क्या होती है, हमारी पृथ्वी प्रकाशित होती है। तो हम पहले ग्रह की परिभाषा को जान लेते हैं। ग्रह की परिभाषा क्या होगी? ग्रह एक ऐसा पिंड है, ग्रह एक ऐसा पिंड है जिसमें स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश नहीं होती है। यानी ग्रह एक ऐसा पिंड है जिसमें स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश नहीं होती है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है तथा ये सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। किसके? ग्रह जो है सूर्य के किस पथ में चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ में या दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर बोल सकते हैं या परिक्रमा करते हैं। तो ये परिभाषा है ग्रह की। यानी ग्रह एक ऐसा पिंड है जिसमें स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती। ये सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है तथा सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। ठीक है। हम ग्रह पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ग्रहों को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है। एक और ये होगा हमारा दूसरा। यानी पहले में हम चार ग्रहों को बांट लेते हैं। इसको क्या कहेंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन्हें बोला जाता है आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। और इधर जो बच गया क्या बचा? बृहस्पति,
बृहस्पति, शनि, अरुण और एक वरुण। तो ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। 4 क्या है इधर के आंतरिक ग्रह हैं जो सूर्य के समीप हैं, और जो सूर्य के से थोड़ा दूर होने क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। क्या कहते हैं? वाह या बाह्य ग्रह। ठीक है, यानी ग्रहों की संख्या कितनी है? टोटल 8 ग्रह हैं। जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। और बृहस्पति, शनि, वरुण को क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह। जो आंतरिक ग्रह होते हैं भारी धातुओं से मिलकर बने होते हैं। कैसे? भारी धातुओं से। और ये कैसे होते हैं? ये हल्के धातु, जैसे मान के चलिए आप हाइड्रोजन, हीलियम के बने होते हैं, जबकि इनको मान के चलते हैं आप लोहा, निकेल आदि से बने होते हैं। तो हमने ग्रहों को 2 भागों में बांटा था, एक आंतरिक ग्रह, एक बाह्य ग्रह। अब कुछ ग्रह ऐसे हैं, जैसे मान के चलिए कि दीर्घ, हमने क्या आपसे बताया था परिभाषा में कि हमारा सन है और इसके दीर्घ वृत्ताकार मार्ग है। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग हमारा कैसा होगा? इस टाइप का होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? यानी कहीं दूरियां कम होंगी और कहीं दूरियां अधिक होंगी, तो इसे क्या बोला जाता है? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग बोला जाता है। वही बोला जाता है कि ध्यान दीजिएगा, 2 ऐसे ग्रह हैं अपवाद के रूप में, 2 ऐसे ग्रह जो सूर्य का चक्कर सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते। कैसे लगाते हैं? पूर्व से या पूरब से पश्चिम की तरफ। कौन कौन से हैं? शुक्र और अरुण। कौन कौन से? शुक्र और अरुण। बाकी जितने सारे ग्रह बच गए, बाकी अन्य ग्रह वो कैसे लगाते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे लगाते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से वो कौन से ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाते हैं? तो कौन कौन हो जाएगा हमारा? शुक्र और वरुण। बाकी जितने बच गए, कौन कौन बच गया? बुध, शुक्र तो चला गया, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, इसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण तो चला गया, उसके बाद वरुण। यानी ये जो ग्रह हैं कैसे चक्कर लगाएंगे? पश्चिम से पूर्व। और बाकी शुक्र और अरुण कैसे लगाएंगे? पूरब से पश्चिम लगाएंगे। अब देख लेते हैं कि इनका क्रम कैसे है ग्रहों का, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। कैसे? सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। ठीक है, यह मान लेते हैं क्या है हमारा? सूर्य है। तो यानी सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, नहीं सॉरी अरुण, फिर वरुण। ठीक है, तो ये 8 ग्रह कैसे हैं? सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। यानी सबसे नजदीक कौन सा हमारा है? बुध है, और सबसे दूर वरुण है।
तो कभी कभी पूछ सकते हैं, यह भी पूछ सकते हैं कि पृथ्वी बढ़ती हुई दूरी के अनुसार चौथे स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। बृहस्पति को पूछ दे तो 5वें स्थान पर है। सबसे लास्ट में कौन है? वरुण है। और सबसे पहले बुध है। ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देते हैं क्षेत्रफल में घटते हुए क्रम में। कैसे? क्षेत्रफल में घटते हुए क्रम में, यानी क्षेत्रफल में देखेंगे कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। उसके बाद शनि, बृहस्पति, शनि, अरूर बरूर, अरूर वरुण, अरूर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। पृथ्वी, शुक्र, मंगल। उसका कौन सा है? बुध है। यानी पूछ दिया आपसे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा किसका स्थान है, तो बृहस्पति का है, और सबसे छोटा बुध का है। दूसरे नंबर पर कौन है? बढ़ते हुए, मतलब क्षेत्रफल में घटते हुए क्रम पर शनि है, लेकिन सेकेंड लास्ट कौन सा है इसमें? मंगल है। तो कैसा हो गया? बढ़ते हुए क्रम के आधार पर। अब द्रव्यमान के घटते हुए क्रम में देख लेते हैं। इसमें द्रव्यमान में, यानी मास में, द्रव्यमान में घटते हुए क्रम, इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले होगा बृहस्पति, उसके बाद हो जाएगा आपका शनि, उसके बाद हो जाएगा, देखिए बस यहाँ थोड़ा सा एक चेंज करना है, वरुण को आगे कर देना, वरुण को आगे और वरुण को पीछे, बाकी सब वही रहेगा। वरुण, उसके बाद अरूण, फिर पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो ये आपके कैसे हैं? द्रव्यमान के आधार पर घटते हुए क्रम में। तो पहला हमारा होगा क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरा हो गया द्रव्यमान के आधार पर। अब डेंसिटी के आधार पर देख लेते हैं, यानी घनत्व के आधार पर। घनत्व के घटते हुए क्रम में, घनत्व के घटते हुए क्रम में। तो सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है? तो सबसे अधिक घनत्व है पृथ्वी का। उसके बाद किसका है? शुक्र का, सॉरी शुक्र का नहीं, बुध का। पृथ्वी का, फिर बुध का, उसके बाद शुक्र का, उसके बाद मंगल। तो कौन करेंगे? पहले तो हमारे आंतरिक ग्रह चारों है, क्या है? घनत्व में सबसे अधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का है, बुध का है, शुक्र का है, मंगल का है, फिर वरुण, बृहस्पति, वरुण, बृहस्पति, अरूण, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? एक बच गया आपका शनि। तो घनत्व के आधार पर घटते हुए क्रम में सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है? पृथ्वी का है, और सबसे कम शनि का है। तो 67वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे कम घनत्व है? तो उसमें आंसर क्या था? शनि था। और हाल ही में उसका पेपर भी लीक हुआ है, तो उस परीक्षा को स्थगित भी कर दिया गया है, यानी उसे रद्द भी कर दिया गया है। तो हमने तीन चीज देखा क्षेत्रफल में घटते हुए क्रम में, यानी सबसे बड़ा क्या है हमारा? पृथ्वी, और सबसे छोटा है, सॉरी पृथ्वी, बृहस्पति है, और सबसे छोटा बुध है। द्रव्यमान में घटते हुए क्रम पर
सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है? बृहस्पति का है, सबसे कम बुध का है। अगर हम घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का है, और सबसे कम शनि का है। तो फर्स्ट और लास्ट को ध्यान दीजिएगा, बाकी और कोई ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। जय हिंद।